सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने अपनों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अच्छे कमेंट आपके हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कहानी में। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, परंतु चिड़िया थोड़ी सी आलसी थी। उसका घर टूटने वाला था, परंतु वह अपने घर को बनवा नहीं रही थी। कुछ वक्त के बाद मौसम बदलता है और हवाएं चलने लगती हैं। हवा चलने के कारण चिड़िया का जो घोंसला, जो घर होता है, वह टूट जाता है। परंतु चिड़िया अपने घर को नहीं बना रही होती है। हवा के बाद कुछ टाइम के बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होने के कारण चिड़िया घूमने लगती है, भटकने लगती है कि अब मुझे अपना घर बनाना चाहिए, अब मुझे अपना घोंसला फिर से बनाना चाहिए ताकि मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रह पाएँ। और जब बारिश हो तो हम अपने घोंसले में अच्छे से रहें। फिर एक दिन वह एक पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से कहती है कि कृपया मुझे अपनी टहनी पर एक घोंसला बनाने की इजाज़त दे दें। पेड़ कुछ सोचने के बाद उसे मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं बहन, मैं तुझे अपने घर में जगह नहीं दे सकता हूँ। फिर कुछ वक्त के बाद वह निराश होकर, हताश होकर दूसरे पेड़ पर जाती है। दूसरा पेड़ कहता है, वो वही बात उस पेड़ से भी कहती है और दूसरा पेड़ उसे कहता है, ठीक है, आओ और मेरी टहनियों पर घोंसला बना लो। जब वह घोंसला बना देती है तो कुछ वक्त के बाद बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है और बहुत तेज बारिश होने के कारण वहाँ सब कुछ मानो डूबने लगता है, टूटने लगता है। कई बार ऐसे देखा गया है कि जब पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं और पानी से गिर जाते हैं। ज़्यादा हवा आने के कारण जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वह टूट जाते हैं। तो जंगलों में अधिकतर यही होता है। फिर जब बहुत तेज बारिश होती है तो वह चिड़िया अपने घोंसले में अपने दोनों बच्चों के साथ अच्छे से रहना शुरू कर रखी होती है और वह अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रही होती है। वो सामने देखती है कि वही पेड़ जिसने उसे मना किया कि मेरी टहनी पर घर मत बनाओ, वही पेड़ बारिश के कारण अस्त व्यस्त हो गया है, टूट गया है, जलमग्न हो गया है। बारिश रुकने के बाद वह चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, देखा, ईश्वर ने ये तुम्हें सजा दी है। तुमने मुझे अपनी टहनी पर घर नहीं बनाने दिया। शायद इसी का यह परिणाम है कि तुम आज नष्ट हो चुके हो। तभी वह पेड़ उसे कहता है कि चिड़िया बहन, मुझे पता था कि मैं कमज़ोर हूँ
और इस जंगल में जब बारिश आती है तो कुछ न कुछ ले डूबती है। और मुझे पता था कि इस बार शायद मेरा नंबर है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अपना पेड़ नहीं दिया, अपनी टहनी नहीं दी घर बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो नष्ट हो गया। परंतु मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर के बच्चे, तुम मेरे साथ नष्ट हो। मैं चाहता था कि तुम लोग जीवित रहो। और चिड़िया को बहुत अफसोस होता है कि वह उसके साथ इस तरीके से बात करती है। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी, चाहे वह प्राणी है, व्यक्ति है या कोई भी है, कभी भी किसी की कमजोरी का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। जैसे कि उस चिड़िया ने उस पेड़ की टहनी को न मिलने के कारण उसे सुनाना पसंद किया, परंतु अंतिम में हुआ यही कि पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हारा रक्षण चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टहनी पर जगह नहीं दी। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।